प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है इसका, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इसमें 3 खंड हैं। पहला खंड है 135 और 225, 196 और 38,220। तीसरा सवाल है 667 और 255। इसके पहले सवाल खंड का एचसीएफ निकालते हैं। 135 और 225। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में 2 पूर्णांक होते हैं, तो इसमें 2 पूर्णांक हैं। देखते हैं, छोटा पूर्णांक 135 है और बड़ा पूर्णांक 225 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने के लिए सबसे पहले छोटे वाले पूर्णांक से बड़े वाले पूर्णांक को भाग करते हैं, जैसा कि पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं आप लोग। तो इसलिए इसे 135 से 225 को भाग करेंगे, एक बार ले जाएंगे तो 135 आएगा, घटाएंगे तो 90 बचेगा और फिर 90 शेष बचा है, इसलिए 90 से पुनः भाग करेंगे 135 को, एक बार जाएगा 90 बचेगा, फिर 90 आया, 90 से शेष बचा, फिर 45 बचा, तो 45 फिर शेष बचा है, इसलिए 90 को 45 से भाग करें, 45 से भाग करेंगे 2 बार, पूरा शेषफल 0 आ गया। तो 0 शेषफल आ जाता है, तो जो जिससे लास्ट में भाग किया जाता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर लिख लेंगे। 225 को भाग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? 135 से। कितनी बार भागफल आया? एक बार आया। शेषफल कितना आया? +90। अब 135 को भाग देना है, 90 से गुणा किया, 45 जोड़ दिया, फिर इसी प्रकार किया तो 45 इसका एचसीएफ आ गया। इसी प्रकार ये वाला भी सवाल, दूसरा खंड है इसका 196 और 38,220। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग करना है, तो 196 से इसे भाग करेंगे, 196 से भाग करेंगे, लेकिन इसका शेषफल कोई नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा, ये 0 शेषफल बचेगा। इसलिए इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर लिखेंगे। 38,220 किससे भाग दिया? 196 से। कितना भागफल आया? 195। पूरा शेषफल 0 बच गया है, इसलिए इसका एचसीएफ जो है 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 ही होगा। तीसरा सवाल है 867 और 255। तो देखिए, 867 बड़ा पूर्णांक है और 255 छोटा पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने के लिए 255 से हमें भाग करना पड़ेगा। 255 से जब हम भाग करेंगे तो 867, तो ये 3 बार जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 = 16, 3 2 = 6, 1 = 7, 7 से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 से 6 जाएगा 0 बचेगा, 8 से 1 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 102 इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर लिखेंगे, एक एल्गोरिथम के आधार पर। 867 लिखा, किससे भाग दे रहे हैं? 255 से दे रहे हैं। कितनी बार ले जा रहे हैं? 3 बार ले जा रहे हैं, प्लस शेषफल कितना बचा? 102। अब जब शेषफल 102 बचा है तो दूसरा चरण भी इसका अप्लाई होगा। 255 को भाग करेंगे, 102 दूना 204 होते हैं, घटाया 5 से 4 घटाएंगे 1 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। अब शेषफल इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय 255 को किससे भाग कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं 102 से। कितनी बार? 2 बार, प्लस कितना है? 51। अब 51 की 2 से गुणा करेंगे तो 102 आ जाएगा। शेषफल हमारा क्या बचा? 0 बचा, तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 51 ही एचसीएफ हो जाएगा। 102 51 + 2 शेषफल क्या हो गया? 0। अतः 867 और 255 का एचसीएफ 51 होगा। दूसरा भी ये आंसर आपका हो गया। अब आपका एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी सवाल है और कई बार आया भी है बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड में। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां
क्यू कोई पूर्णांक है। इसमें इसका हल देखेंगे। देखिए पहले ही बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब लगाते हैं तो उसमें दो पूर्णांक होते हैं, ए और बी। तो देखिए ए तो हम मान लेते हैं, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक इसलिए माना क्योंकि हमें विषम पूर्णांक दिखाना है। अब दूसरा बी क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको पता ही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ये बड़ा पूर्णांक होता है, क्यू भागफल होता है, बी छोटा पूर्णांक होता है और आर शेषफल होता है। तो देखिए इसमें जो पूर्णांक दिया हुआ है 6q, क्यू तो भागफल है और बी की जगह पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब बी की जगह पे 6 हो जाएगा तो आपको कंडीशन पहले भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की उसकी बताई गई है कि जो उसका शेषफल होता है वो 0 के बराबर या बी से छोटा होता है। तो बी हमारा यहाँ पर 6 है, इसलिए हमारे शेषफल संभव कितने हो सकते हैं। देखिए अभी तो पता नहीं है पूर्णांक कितना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से बड़ा तो हो नहीं सकता पूर्णांक, इसलिए या तो शेषफल 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। 6 से बड़ा पूर्णांक नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 से तो भाग करेंगे तो उससे बड़ा पूर्णांक कभी नहीं होगा। इसलिए हमारे पास जो हमने ये धनात्मक विषम पूर्णांक माना है, अगर शेषफल 0 लेते हैं, शेषफल 0 लेते हैं आर की जगह पर, तो हमारा ए बराबर 6q होगा। या अगर एक शेषफल लेते हैं आर बराबर, तो 6q प्लस 1 होगा, आर की जगह पे 1 आ जाएगा। अगर 2 शेषफल लेते हैं तो आर की जगह पर 6q प्लस 2 आ जाएगा। जब 3 शेषफल लेंगे तो 6q प्लस 3 आ जाएगा। जब 4 शेषफल लेंगे तो 6q प्लस 4 आ जाएगा। जब 5 शेषफल लेंगे तो 6q प्लस 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी संभव जो संख्याएं हो सकती हैं वो ये संख्याएं बन सकती हैं। q तो आपको पहले बता चुके, q क्या है, भागफल है। लेकिन ए एक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक होने के लिए देखिए 6q है। 6q कोई भी संख्या हो, चाहे विषम हो चाहे सम हो, तो 6 गुणे में है, 6 गुणे में है तो 6 के अगर गुणनखंड किए जाएंगे, 6 गुणे में है तो 6q के अगर गुणनखंड किए जाएंगे तो 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है 2 से ये संख्या कटेगी, तो ये विषम पूर्णांक तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये आपको पहले से पता है। तो इसलिए ये 6q सम पूर्णांक हो जाएगी। अब देखिए 6q प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। अब चाहे 3q प्लस 1 बचा है, लेकिन 2 से तो ये पूरी संख्या विभाजित हो रही है। जब 2 से पूरी संख्या विभाजित हो रही है, इसलिए ये भी विषम पूर्णांक नहीं हो सकती। इसी प्रकार इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं 6q प्लस 4 में। अगर इसमें 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2q 3q प्लस 2। अब इससे चाहे सम हो चाहे विषम हो, 1 2 गुणे में आ गया, इसका मतलब एक ऐसी संख्या हो गई, सम हो गई। तो इसलिए 6q प्लस 2 6q प्लस 4 विषम पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों पूर्णांक जो निकल के आए हमने माने थे ये 2 से विभाज्य हैं। अतः अब जब बच्चे शेष हैं, देखिए 6q प्लस 1, 6q तो सम होगा, लेकिन जब उसमें एक जोड़ दिया जाएगा तो विषम हो जाएगा। 6q प्लस 3, अगर 6 की गुणा की जाएगी उसमें 3 जोड़ा जाएगा तब भी एक विषम पूर्णांक होगा। 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक होगा। तो हमसे यही कह रहा था सवाल में, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। इति सिद्धम। अब उसके बाद हमारा एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को
समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, अधिकतम की बात अगर कहीं पे की जाए सवाल में तो ये आप समझ लीजिएगा कि अधिकतम जो है तो उसमें एचसीएफ ही निकाला जाता है। न्यूनतम कहा जाए छोटी से छोटी से बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो आप यही समझिएगा एचसीएफ ही निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है, या हिंदी में कह सकते हैं लघुत्तम समावर्तक ही निकालना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल 2 पूर्णांक हैं, तो 2 पूर्णांक होने के लिए हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ रहे हैं तो उनके अनुप्रयोग इस सवाल में कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 पूर्णांक हो गए 616 और 32। इसमें बड़ा है 616, तो आपको पहले से पता है कि छोटे वाले पूर्णांक से बड़े वाले पूर्णांक को भाग किया जाता है। तो हम 32 से 616 को भाग करेंगे, 32 से कम 32, तो बचा 1, 11 से 2 गए 9 बचे, यहाँ बचा 5, 5 से 3 गया तो 2 बचा, 6 उतार लिए, 9 बार ले गए 288 बचे। अभी देखिए शेषफल नहीं बचा क्योंकि ये भी ये संख्या थी। अब यहाँ से 16 से 8 घटाए गए तो 8 बचे हैं। अब 8 शेषफल बचा है तो यूक्लिड अब किससे भाग करेंगे, 32 को भाग करेंगे, 8 चुक्कू 32, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एचसीएफ ही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। अधिकतम कहा जाए, न्यूनतम कहा जाए और उसका क्या नाम बड़ी से बड़ी संख्या की कही जाए, तो यही समझना चाहिए उस प्रश्न में आपसे एचसीएफ निकालने के लिए ही कहा गया है। ये तीसरा सवाल आपका हो गया। अब एक्सरसाइज का हम देखते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में आपसे कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक आप लोगों को पहले ही बता चुके कि प्लस वाली जितनी भी संख्याएं हैं, +1, +2, +3 कोई भी संख्या हो सकती है, कह रहे हैं अगर उसका वर्ग कर रहे हैं तो किसी पूर्णांक, मतलब अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया जाए तो किसी पूर्णांक मतलब कोई और दूसरा पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, एक धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता, +1 हो सकता, +2 हो सकता, +3 हो सकता। हम एक जनरल रूप लेंगे, सामान्य रूप। तो 3q 3q+1 3q+2 के रूप में होगा। देखिए ये 3q क्यों माना, 3q इसलिए माना है क्योंकि हमें सिद्ध करना है 3m और 3m+1। अगर देखिए 3m और 3m+1 के रूप में सिद्ध करना है तो हमें धनात्मक पूर्णांक भी 3q 3q+1 3q+2। अब कुछ लोग आप लोग सोचेंगे कि ये 2 तक ही क्यों माना है, क्योंकि 3 से इसे भाग किया जाएगा तो उसका जो शेषफल होता है वो आप जानते हैं 3 से छोटा होगा, ना कि 3 के बराबर। तो 0 हो सकता है तो शेषफल 0, 3q+0 करेंगे 3q हो जाएगा। अब इसमें जो उसने कंडीशन कही है उसे अप्लाई करते हैं। कंडीशन में कहा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए, मतलब पूर्णांक का वर्ग, तो अब इसका वर्ग करते हैं। तो हमने माना यदि n बराबर पहली संख्या लेते हैं 3q है, अब 3q का अब एक वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर करेंगे तो n² हो जाएगा बराबर 3q का होल स्क्वायर। 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा और q का वर्ग करेंगे तो q² आ जाएगा। लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है 3m के रूप में, m भी कोई पूर्णांक हो। तो देखिए 3 इसमें से गुणे के रूप में लिख लेंगे, डाट कर देंगे, 3q² लिख देंगे। अब 3q² जो है 3q² को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, जहां
यम बराबर क्या हो जाएगा, 3q² हो जाएगा। ठीक है, तो यम बराबर 3q² हो गया। तो इसे हम कह सकते हैं कि n बराबर जो 3q माना था वो उसका वर्ग किया, वर्ग करने पर हमें 3m के रूप में प्राप्त हुआ। अब हमने दूसरा पूर्णांक किसी में था हमारे पास n बराबर 3q+1। अब 3q+1 है तो इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर करेंगे n², ये हो जाएगा बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला ओपन करेंगे या सूत्र लगाएंगे, a² + 2ab + b²। तो देखिए ये हो जाएगा, a की जगह पे 3q है तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा 9a² प्लस 2 सूत्र वाला और ये b की गुणा 2 3 6, 6q + 1 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से इतने से 3 कॉमन लिए जा सकते हैं। 3 इसलिए कॉमन लिए जा सकते हैं क्योंकि हम इसे 3m+1 के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो इसलिए इस रूप में लिखने के लिए हमें इसमें से 3 कॉमन लेने पड़ेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे, 3 3 9, q² बचेगा प्लस 2q बचेगा और +1 बाहर रहने दिया। जहां इसे फिर m बराबर इतना पूरा मान लेंगे, m बराबर 3q² + 2q। अब q कोई भी पूर्णांक को गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे तो एक पूर्णांक मिलेगा, चाहे 100 मिले, 200 मिले, होते तो सब पूर्णांक ही हैं। तो इसे भी हम n² किसके रूप में लिख सकते हैं, 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक और पूर्णांक बचा है, 3q+2 बचा है। तो n बराबर अब क्या लेंगे, 3q+2 लिखेंगे। अब कह रहा है इसका वर्ग करें, तो वर्ग करने के लिए n² करेंगे, 3q+2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब ये हो जाएगा a² की जगह पे लिख सकते हैं 9q² प्लस इनकी 2 दूनी 4, 4 तिया 12q प्लस 2 दूनी 4। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। जब 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3q² प्लस 3 चक्कू 12। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 3 बाहर निकल गया। इसे यहाँ पर एक बढ़ा सकते हैं, एक लाइन बढ़ा के दिखा दें तो समझ में आ जाएगा। 9q² प्लस 12q और इसे लिख सकते हैं 4 को 3 + 1। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9q² प्लस 3 चक्कू 12q प्लस 3 1 3 और प्लस 1 बचेगा। अब 3 कॉमन लिए हैं तो इसकी जगह पर हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, जहां m बराबर हो जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो जाएगा। तो 3m क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यही सिद्ध करना था। देखिए हमसे कहा था, एक सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपसे कह रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए और दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब अब हमें कोई पूर्णांक, हमने यक्स माना था कि धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारे धनात्मक पूर्णांक 3m माना था। तो आप इसी से आइडिया लगा लेंगे, 3m में 3q मानेंगे। तो अब 3q, अब तो 3q गुणे में है तो 3 से शेषफल तो छोटा ही होगा। तो शेषफल या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो इसलिए हमारी 3 संख्याएं मिलेंगी, 3q मिलेगा, 3q+1 मिलेगा, 3q+3 मिलेगा, इस रूप में मिलेंगे। फिर इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हें n बराबर मान लेंगे कि 3q है, ये n माने या x माने, कुछ भी मान सकते हैं। फिर उसका हमें वर्ग करके दिखाना था, वर्ग किया तो उस रूप में देखिए 3m+1 के रूप में मिला। जब 3q+2 लिया तब भी हमें 3m+1 के रूप में मिला। इसलिए हमें यह सिद्ध हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप में होगा या 3m+1 के रूप में होगा। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, ये कोई जनरल रूप है, ये 3m+2 3q+2 माना, अगर और भी कोई बड़ा 4q मानोगे तब भी वो, अगर इस तरीके से मानोगे तो 3q+1 आएगा, वैसे अलग आएगा। चलिए अब इस सवाल से आगे बढ़ते हैं, अगला 5वां भी सवाल लगाते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब क्या कह रहा है, घन, पहले क्या था, वर्ग था, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। देखिए हमने पहले कहा कि धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने फिर मान लिया, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अब इसमें उसका घन है, तो घन के लिए भी हम यही मानेंगे 3p प्लस 1 या 3 प्लस 2 के रूप में होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है तो अभी निकाल ही चुके थे, इस रूप में होगा। तो यदि n बराबर हमने क्या माना, 3p माना, तो अब इसका हम क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करने के लिए 3p का होल क्यूब करेंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा, प्लस फिर उसकी घात 3 है तो p क्यूब आ जाएगा। अब 27 से 3 बाहर लिए जा सकते हैं, गुणे में 9 आ जाएगा, 9p क्यूब आ जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, p क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 9 बाहर ले सकते हैं, या 9 तिया 27, 3 को अंदर कर देते हैं, और 3p क्यूब को m मान लेंगे, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, 3p क्यूब। तो 9m के रूप में अगर इसका 3p का हम घन करते हैं तो हमारा 9m के रूप में मिलता है। यही हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक होता है उसका घन 9m के रूप में होता है। आगे सिद्ध करते हैं, दूसरा वाला पूर्णांक लेते हैं 3p प्लस 1, धनात्मक पूर्णांक, तो 3p प्लस 1 लिया, तो 1 लेने के लिए n क्यूब, इसका होल क्यूब, इसका सूत्र आपको पता ही है, नहीं पता है तो हम लिखे दे रहे हैं, a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसे हम a क्यूब, तो a की जगह पे 3p है तो इसका 3p का होल क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, a की जगह पे 3p हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे 3p प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 की 3 घन करेंगे तो 27p क्यूब आएगा, प्लस 1 यहाँ लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ ठीक नहीं लगेगा, इसलिए इसे हमने इधर प्लस 1 लिख दिया। 3 तिया 9 और 9 तिया कितने हो जाएंगे, 27p स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9p हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ से इसमें 3 पदों में 9 कामन है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 कामन हो जाएगा, p बचेगा, तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, 3p क्यू हो जाएगा, प्लस 3p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। देखिए इसमें p है वो तो पूर्णांक माना ही था, आप चाहे गुणा करोगे, घटाओगे, जोड़ोगे, मतलब जोड़ेगा, वर्ग करके कुछ भी होगा, एक पूर्णांक ही मिलेगा, उसे हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो ये n क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1 के रूप में। अभी एक और पूर्णांक होता है, उसे भी सिद्ध करके देख लेते हैं, 3 प्लस 2 को x बराबर या n बराबर कुछ भी हो, 3p प्लस 2 है। अब इसका घन करेंगे, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, अब तो लगा ही लेंगे, देख लेते हैं आप लोग। 27 क्यू आएगा, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab प्लस a प्लस b, हल करेंगे। और देखिए हल करने के बाद ये यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, इसे भी वही मान लेंगे, और ये 8 हो जाएगा, तो 9m प्लस 8 के रूप में, जहाँ ये हो जाएगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस हिसाब से आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। अब आगे की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आपको अगले वीडियो में दिखाए जाएंगे। ठीक है, ओके।